ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज की इस वीडियो में भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी, वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं इसे कर्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, आज इसकी व्रत कथा का हम श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर सभी एकादशियों के व्रत विधान कथा का जिस तरह से पुराणों में वर्णन है, उसी तरह संस्कृत एवं हिंदी में हम वीडियो ला रहे हैं। उसी के क्रम में भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी, जिसे वामन एकादशी, पद्मा एकादशी तथा कर्मा एकादशी भी कहते हैं, आज उसकी कथा का हम श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर उवाचो नभस्य सितपक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत्, को देवः को विधिस्तस्या किं पुण्यम च वदस्वनः। युधिष्ठिर बोले, भादों महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसका क्या पुण्य है, हे जनार्दन मुझसे कहिए। श्री कृष्ण उवाचो कथयामि महापुण्यां स्वर्गमोक्षप्रदायिनीं वामनैकादशीं राजन् सर्वपापहरां परां इमामेव जयन्त्याख्यां प्राहुरेकादशीं नृपो तस्या श्रवणमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्। वाजपेयफलं प्रोक्तं नातः परतरं नृणां पापिनां पापशमनं जयन्ती व्रतमुत्तमम्। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का बड़ा पुण्य है, स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाली है, सर्व पापों को हरण करने वाली है, इसे वामन एकादशी कहते हैं। मैं इसकी कथा कहता हूँ, सुनिए। हे नृप, इसी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। यह उत्तम जयंती का व्रत पापी मनुष्यों के पापों को शांत करने वाला है और इससे परे कोई भी मोक्ष देने वाला व्रत नहीं है। हे राजन, मोक्ष को चाहने वाले मनुष्यों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नातः परतरा राजन न वै मोक्ष प्रदायिनी एतस्मात् कारणाद् राजन कर्तव्या गतिमिक्षता। वैष्णवैर्मम भक्तेस्तु मनुजैर्मत्परायणैः नभस्ये वामनोजेस्तु पूजितस्तज्जगत्त्रयम् पूजितं नात्र सन्देहस्ते यान्ति हरिसन्निधिं वामनः पूजितो येन कमलै कमलेक्षणः। नभस्य शतपक्षे तु जयन्त्यैकादशी दिने तेनार्जितं जगत्सर्वो त्रयो देवा सनातनाः। एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्यो हरिवासरः अस्मिन् कृतेन कर्तव्यं किंचिदस्ति जगत्त्रये अस्यां प्रसुप्तो भगवान् नेत्यंग परिवर्तनम् तस्मादेनां जना सर्वे वदन्ति परिवर्तिनीम्। मेरे भक्त परायण वैष्णवों ने भादो मास में वामन का पूजन किया था। उस पूजा से मनुष्य हरि के निकट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वामन भगवान जिनके कमल के समान नेत्र हैं और वे कमल के पुष्पों से पूजे गए हैं। भादों के शुक्ल पक्ष में जिसने एकादशी का व्रत किया, उसने सब जगत का पूजन किया और तीनों सनातन देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा किया गया मान लिया जाता है। हे राजन, इस कारण से इस हरिवासर को अवश्य करना चाहिए। इसके करने के बाद तीनों लोक में और कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। सोए हुए भगवान इस एकादशी के दिन करवट लेते हैं, अतः इसका नाम परिवर्तनी भी है। युधिष्ठिर उवाचो संशयोस्ति महान् मह्यं श्रूयतां च जनार्दन कथं सुप्तोऽसि देवेशो कथं यास्यङ्गवर्तनं किमर्थं देवदेवेशो बलिर्बद्धस्त्वयासुरः सन्तुष्टा पृथिवी देवा किमकुर्वन् जनार्दन को विधि किं व्रतं चैव चातुर्मास्यमुपासतां त्वयि सुप्ते जगन्नाथ किं कुर्वन्ति जना प्रभो एतद्विस्तरतो ब्रूहि संशयं हर मे प्रभो। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मुझे बड़ा संदेह है, उसे आप सुनिए। हे देवेश, भगवान कैसे सोते हैं और कैसे अंग परिवर्तन करते हैं, अर्थात करवट कैसे लेते हैं। हे देवेश, बलि नाम के असुर को किसने बांधा। हे जनार्दन, चातुर्मास व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कौन सी विधि और कौन सा व्रत है। हे प्रभो, हे जगन्नाथ, भगवान के सोने पर मनुष्य क्या करते हैं, यह विस्तार से कहिए और मेरे संदेह को दूर करिए। श्री कृष्ण उवाचो शृणुस्व राजशार्दूलो कथां पापहरां परां बलिर्वै दानवः पूर्वमासीत् त्रेतायुगे नृपो अपूज्यच्च मां नित्यं मद्भक्तो मत्परायणः जपस्तु विविधैः सूक्तैर्यजते मां स नित्यशः द्विजानां पूजको नित्यं यज्ञकर्म कृताशयः
परम पिंद्रकृत द्वेषो देवलोकमजीजयतो मद्दत्तमिन्द्रलोकं वै जितं तेन महात्मना विलोक्य च ततः सर्वे देवा संहत्य मंत्रयन् सर्वैर्मिलित्वा गन्तव्यं देवं विज्ञापितुं प्रभुं ततश्च देवर्षिभिः साकमिन्द्रो गतप्रभुं शिरसा यवनिं गत्वा स्तुत इन्द्रेण सूक्तिभिः गुरुणा देवतैः सार्धं बहुधा पूजितो ह्ययं ततो वामनरूपेण ह्यवतीर्णश्च पश्य मे अत्युग्ररूपेण तदा सर्वब्रह्मांडरूपिणा बालकेन जितोषो वै सत्यमालभ्यतस्थिवान्। श्री कृष्ण बोले, हे राजशार्दूल, पाप को नाश करने वाली उत्कृष्ट कथा को सुनिए। हे राजन, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दानव हुआ। मुझ में परायण और मेरा भक्त वह बलि नित्य ही मेरी पूजा करता था। नाना प्रकार के जप और सूक्तों द्वारा वह मेरी नित्य स्तुति करता था, परंतु उसने इंद्र से द्वेष करके देवलोकों को जीत लिया। इसे देख सब देवता इकट्ठे होकर मंत्रणा करने लगे कि हम सब मिलकर देव जो प्रभु हैं उनसे विचार करने के लिए चलना चाहिए। उसके बाद देवर्षियों के साथ इंद्र प्रभु के समीप गया और मस्तक भूमि में लगाकर इंद्र द्वारा सूक्तों से मेरी स्तुति की गई। देवताओं समेत बृहस्पति द्वारा मैं बहुत प्रकार से पूजा गया। उसके बाद वामन रूप होकर मैंने 5वां अवतार लिया। तब सब ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसा उग्र रूप धारण करने वाला जो मैं बालक, उसके द्वारा वह बलि जीता गया। युधिष्ठिर उवाचो त्वया वामन रूपेण सोऽसुरश्च जितः कथम एतत् कथय देवेशो मह्यं भक्ताय विस्तरात्। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, वामन रूप द्वारा वह असुर कैसे जीता गया, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण उवाचो मया बालेन स बलिः प्रार्थितो बटुरूपिणा पदत्रयमितां भूमिं देहि मे भुवनत्रयं दत्तं भवति ते राजन्नात्र कार्या विचारणा इत्युक्तस्य मया राजा दत्तमा त्रिपदां भुवं संकल्पमात्रात् बभृधे देहस्त्रिविक्रमः परं भूर्लोके तु कृतोपादो भूर्लोके तु जानुनि स्वर्लोके तु कटिम्न्यस्य महर्लोके तथोदरं जनलोके तु हृदयं तपोलोके च कण्ठकं सत्यलोके मुखं स्थाप्य उत्तमांगं तथोर्ध्वतः चन्द्रसूर्यग्रहाश्चैव भगणो योगसंयुतः सेन्द्राश्चैव तथा देवा नागा शेषादया परे स्तुवन्तो वेद संभूतैः सूक्तैश्च विविधैस्तु माम्। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मचारी रूप बालक द्वारा प्रार्थना की गई कि 3 पग प्रमाण भूमि मुझे दान दे दो। हे राजन, मुझे वह राजा बलि 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। संकल्प मात्र ही से वह त्रिविक्रम की देह बहुत ही बढ़ गई। भूलोक में तो मैंने पाँव किया, भूअरलोक में जंघा किया, स्वर्गलोक में अपनी कटी को स्थापित करके महरलोक में पेट को रखा, जनलोक में हृदय और तपोलोक में कंठ को रखा और सत्यलोक में मुख को स्थापित करके ऊपर सिर स्थापित किया। उस समय चंद्र, सूर्य आदि ग्रह, नक्षत्रगण और इंद्र समेत देवता तथा शेषनाग आदि वेद से उत्पन्न नाना प्रकार के सूक्तों द्वारा मेरी स्तुति करने लगे। करे गृहीत्वा तो बलिमब्रुवं वचनं तदा एकेन पूरिता पृथिवी द्वितीयेन त्रिविष्टपम् तृतीयस्तु पादस्य स्थानं देहि ममानघ एव मुक्ते मया सोऽपि मस्तकं दत्तवान् बलिः ततो वै मस्तके ह्येकं पदं दत्तं मया तदा क्षिप्तो रसातले राजन् दानवो मम पूजकः विनयावनतं दृष्ट्वा प्रसन्नोऽस्मि जनार्दनः बले वसामि सततं सन्निधौ तव मानदो इत्यवोचं महाभागं बलिं वैरोचनं तदा नभस्य शुक्लपक्षे तु परिवर्तिनि वासरे ममैका तत्र मूर्तिश्च बलिमाश्रित्य तिष्ठति द्वितीया शेषपृष्ठे वै क्षीराब्धौ सागरोत्तमे सुप्यते च ऋषिकेशो यावच्चायाति कार्तिकी तावद्भवति तत्पुण्यं सर्वपुण्योत्तमोत्तमम् एतस्मात् कारणान् राजन् कर्तव्या च प्रयत्नतः एकादशी महापुण्या पवित्रा पापहारिणी अस्यां प्रसुप्तो भगवानेत्यंग परिवर्तनम् एतस्यां पूजे देवं त्रैलोक्यस्य पितामहम्। तब मैंने बलि का हाथ पकड़कर ऐसा कहा कि एक पग तो मैंने पृथ्वी पर, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। हे निष्पाप, तीसरे पग के लिए मुझे स्थान दो। ऐसा कहने पर बलि ने अपना मस्तक झुका दिया। उसके बाद मैंने उसके मस्तक पर अपना तीसरा पैर रखा और दानव को पाताल लोक में भेज दिया। उस बलि का विनय देखकर मैंने प्रसन्न होकर कहा, निरंतर मैं तेरे समीप वास करूंगा और तू भादों के शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी एकादशी का व्रत कर। वहाँ पाताल में मेरी एक मूर्ति बलि का आश्रय लेके स्थित है
और दूसरी उत्तम क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर है। जब तक कार्तिक आता है तब तक ऋषिकेश शयन करते हैं। उनके शयन के समय जो पुण्य होता है वह सब पुण्यों में उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से महापुण्य, पवित्र और पाप को हरने वाली यह एकादशी अवश्य करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन सोए हुए भगवान करवट लेते हैं। इसमें तीनों लोकों के पितामह जो देवेश हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। दधिदानं प्रकर्तव्यं रौप्यतण्डुल संयुतं रात्रौ जागरणं कृत्वा मुक्तो भवति मानवः। एवं यः कुरुते राजन् एकादश्यां व्रतं शुभं सर्वपापहरं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकं स देवलोकं सम्प्राप्यो भ्राजते चन्द्रमा यथा। शृणुयाच्चैव यो मर्त्यः कथां पापहरां परां अश्वमेध सहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः। इस दिन दही का दान करना चाहिए और चावलों के साथ में चांदी का दान करके और रात्रि में जागरण करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार जो सब पापों को हरने वाला और भुक्ति मुक्ति को देने वाला यह शुभ एकादशी का व्रत करता है वह देवलोक में प्राप्त होकर चंद्रमा के समान शोभित होता है। और जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है वह मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इस तरह से स्कंद पुराण में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की इस परिवर्तनीय एकादशी का वर्णन किया गया है, जिसे वामन एकादशी कहा जाता है, पद्मा एकादशी कहा जाता है तथा कर्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीडियो को अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।